टॉपिक है ईदगाह। लेसन 2 है, सब्जेक्ट हिंदी से, क्लास 8 से सब्जेक्ट 2 लेसन है ईदगाह उसका। ठीक है, इसका शब्दार्थ यानी पढ़ने से पहले अगर हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं तो वो अच्छे से समझ में आता है और वो शब्द का मतलब, शब्द का अर्थ पता चलता है, उसका मानी पता चलता है। अगर हमें मानी शब्द का मालूम हो तो हमें शब्द को ईजिली समझ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम शब्दार्थ यहाँ नोट कर दिए और आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं, ईदगाह। तो रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। तो जब रमज़ान का समय होता है तो उसमें 30 रोज़े रखे जाते हैं और 30 रोज़े के बाद जब 30 रोज़ा पूरा हो जाता है तो ईद का समय आता है। तो उस दिन हम लोग खुशी मनाते, ईद को सेलिब्रेट करते हैं। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है और उसमें जो है मतलब गांव में बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है कि आज हमें ईद का त्यौहार मनाना है। उसमें लड़के सब जो है वो बहुत प्रसन्न है, खुशी है। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ, बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। यानी बच्चे जो हैं वो अपने जेब से रुपये पैसे जो उनको माँ बाप दिए हैं ईदगाह जाने के लिए, मेले के लिए, तो वो पैसे अपने जेब से निकालते हैं, उसको बार बार काउंट करते हैं, गिनते हैं और फिर वापस अपने पॉकेट में वो रख लेते हैं और बहुत खुश हैं कि आज हमें ईद का त्यौहार मनाना है, ईद मनाना है। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। यानी इतने खुश है बच्चे 12 और 15 पैसे में कि वो बहुत सारे चीज़ें खरीदने की उम्मीद लगाए हुए हैं कि हम इतने पैसों में बहुत सारे चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे मिठाइयाँ खरीद सकते हैं, गेंद खरीद सकते हैं, बिगुल खरीद सकते हैं, खिलौने खरीद सकते हैं। ये सारे सामान हम इन पैसों में खरीद सकते हैं और ये सोचकर वो बहुत खुश है। फिर और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। प्रसन्न मतलब होता है खुशी। तो सबसे ज़्यादा हामिद खुश है कि वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया। गत मतलब होता है पिछले वर्ष, हम यहाँ नोट किए हैं। गत मतलब होता है पिछला वर्ष, है ना, पिछला जो बीत गया है। तो उनके फादर जो है वो पिछले साल हैजे की वजह से उनकी इंतकाल हो गई, मृत्यु हो गई। और उनकी माँ भी जो है वो पीली होती होती उनकी माँ का भी इंतकाल, देहांत हो गया, है ना। अब हामिद जो है अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है। तो माँ का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, तो सिर्फ उनके पास एक दादी बची, जो दादी के गोद में हामिद सोता है और खेलता कूदता है दादी के साथ ही। अभागिन मतलब होता है भाग्यहीन स्त्री। हम यहाँ नोट किए हैं अभागिन यानी भाग्यहीन स्त्री, जिनका भाग्य साथ न दे उनको अभागिन बोलते हैं। तो अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। कोठरी मतलब एक छोटे से घर को बोलते हैं कोठरी। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है और वो रोना वाजिब बनता है कि ईद का त्यौहार है और उसके घर में बिल्कुल दाना नहीं है। तो वो परेशान है कि मैं क्या करूं, मेरे घर में दाना का दाना नहीं है, तो मैं क्या करूं, हामिद को कैसे समझाऊंगी। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है और इससे वो परेशान है कि आज ईद का समय है और मेरे घर में दाना बिल्कुल भी नहीं है, मैं क्या करूं और कैसे करूं। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अपनी दादी से हामिद दिलासा देता है अपने दादी को कि अम्मा आप बिल्कुल मत डरना, मैं सबसे पहले वापस आऊँगा और आप डरना तो बिल्कुल ही नहीं। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं और कचोटना भी वाजिब है कि सारे बच्चों के साथ जो है, किसी के साथ बाप है, किसी के साथ भाई है, यानी हर बच्चे, गांव के जितने भी बच्चे हैं वो किसी न किसी के साथ ईदगाह जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ हामिद ही
अकेला जा रहा है तो उनकी दादी का घबराना वाजिब बनता है। दादी घबरा रही है तो हामिद को कैसे अकेले मेले जाने दे, कहीं खो जाए तो क्या होगा, नन्ही सी जान है, 3 कोस कैसे चलेगा। हामिद की दादी के दिल में ये परेशानियां आ रही हैं कि एक छोटे से बच्चे हैं, हामिद एक छोटा सा बच्चा है और वो 3 कोस पैदल कैसे चलेगा, कहीं खो जाए मेला में तो क्या होगा, ये सब सोचकर परेशान हो रही है। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है, वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैया कौन पकाएगा। हामिद की दादी सोच रही है अगर मैं इनके साथ जाऊं तो मैं इनको थोड़ी थोड़ी दूर के बाद जो है मैं इसको गोद में ले लूँगी, लेकिन अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा, कौन बनाएगा, ये सब सोच करके परेशान हो रही है। हामिद के पैर में जूते भी नहीं है, हो सकता है पैदल चलने के कारण उसके पैर में छाले पड़ जाएं। धोबिन, नाइन, मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएगी, सभी को सेवैयाँ चाहिए, साल भर का त्यौहार है। यानी जब ईद का त्यौहार होता है तो उस त्यौहार में धोबिन भी आती है, नाइन भी आती है, मेहतराइन भी आती है और सब जो है मतलब सफाई लेने के लिए आती है और खुशियाँ मनाती है। ठीक है, मतलब ईद का त्यौहार एक ऐसा है जो हर धर्म के लोग मिल करके मनाते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था, यानी सभी जो है गांव से मेले की ओर प्रस्थान किए और उन सभी के साथ हामिद भी मेले जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए, यानी हामिद इतनी खुशी था, इतना खुशी था कि जैसे उनके पैर में पर लग गया हो। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है, लड़के खूब हंस रहे हैं। यानी होता ना, सारे बच्चे अगर एक साथ हो जाए तो बदमाशी करना जाहिर सी बात है, बदमाशी होगा ही। तो उसी प्रकार जो है बच्चे लोग मेले जा रहे थे तो रास्ते में आम का पेड़ था तो उस पेड़ में आम लगे हुए थे। ठीक है, तो बच्चे लोग कंकर उठा करके, पत्थर उठा करके वो आम पे मारता था। तो अंदर से जो माली होता है, बागबानी जो करता है, उनका पेड़ का देख रेख जो करता है, वो निकल करके आया और बच्चे लोग को गाली दिए। तो लड़के लोग जो है मतलब खूब हंसने लगे। ईदगाह आ गई, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है, रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। यानी बोल रहा है ईदगाह जो है, ईदगाह मतलब होता है नमाज पढ़ने की जगह, जहाँ नमाज अदा की जाती है, ईद की नमाज अदा की जाती है, उसको ईदगाह बोलते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी है ईदगाह वो स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है, उसको ईदगाह बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर इमली के घने वृक्ष का छाया है, यानी ऊपर से जो है इमली का एक वृक्ष है, बहुत बड़ा दरख्त है, पेड़ है, उसका छाया है और नीचे जो है पक्का फर्श है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक बहुत दूर तक लाइन लगी हुई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इस्लाम की निगाह में क्या है, सबका सब बराबर है। निगाह मतलब होता है दृष्टि या नज़र, यानी इसको ऐसे बोलेंगे कि इस्लाम की नज़र में जो है सब बराबर है। यहाँ ना तो किसी का धन देखा जाता है और ना ही किसी का पद देखा जाता कि ये बड़े पद के आदमी हैं, ये बड़े पद पे कार्यरत है तो इसको आगे जगह दी जाए, इसका ज़्यादा इज्जत की जाए, और ये गरीब है तो इसको पीछे रख दिया जाए, इनका इज्जत ना किया जाए। ऐसा कोई भेदभाव इस्लाम में नहीं है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। अब यहाँ हम लिखे हैं कि सिजदे, तो सिजदे का मतलब होता है सम्मान में सर झुकाना। तो किसके सम्मान में हम लोग सर झुकाते हैं, अल्लाह ताला के, खुदा के सम्मान में सर झुकाते हैं एक साथ। तो एक साथ जो है ना, मतलब ईद का जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो इमाम साहब जब नमाज पढ़ाते हैं तो एक साथ सभी लोग पढ़ते हैं, चाहे वो उसमें गरीब हो या अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस्लाम की नज़र में सब बराबर है, सब एक साथ, सबको समान अधिकार मिला है और सब एक साथ नमाज अदा करते हैं। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है
जैसे रुकू में जाना, सजदे में जाना, ये सब नमाज पढ़ने के दौरान किया जाता है। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। प्रदीप्त मतलब होता है जला हुआ। जैसे बिजली की बत्ती जो है, लाखों बत्ती एक साथ जले और एक साथ बुझ जाए, यानी बंद, खत्म हो जाए। अब इसके दूसरा पेज में है नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। जैसे ईद का नमाज खत्म होता है तो लोग एक दूसरे से गले मिलता है ना, गले मिल करके खुशी का इजहार करता है, ईद मुबारकबाद देता है, ईद की मुबारकबाद एक दूसरे को देते हैं। तब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु महमूद सिपाही लेता है। यानी पहले हम बताए थे कि महमूद जो है, उसमें एक महमूद है, हामिद है, मोहसिन है ना, सब लड़के हैं। तो महमूद नाम का जो लड़का है वो सिपाही खरीदता है, सिपाही मिट्टी का बना होता है, वो खरीदता है। भिस्ती मतलब होता है मस्क से पानी भरने वाला को भिस्ती बोलते हैं, है ना। और मस्क वो होता है एक थैला टाइप का बना होता है जिसमें पानी रखते, उसको मस्क बोलते हैं। तो महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। और उस सिपाही का जो है वो खाकी वर्दी होता है और सर पे लाल पगड़ी होता है। कंधे पर बंदूक रखे हुए मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। महमूद क्या खरीदा? सिपाही। महमूद को क्या पसंद आया? भिस्ती। कमर पर मस्क रखे नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। यानी जितने भी खिलौने हैं सबका कीमत क्या है? 2-2 पैसे। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। हामिद के पास कितने पैसे हैं? टोटल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे लें? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। जितने बच्चे खिलौने लिए हैं सब जो है अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं, बड़ाइयाँ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है, चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। यानी हामिद के जो दोस्त थे, मोहसिन और जो दोस्त थे उनके साथ, वो लोग खिलौने खरीदते हैं और हामिद जो देखता है उस खिलौने को, तो हामिद के अंदर लालच सा महसूस होता है कि मुझे थोड़ा देर के लिए टच ही करने दे, छूने देता तो कितना मज़ा आता, कितना अच्छा होता। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचता रह जाता है। हामिद जो है वो ललचता रह जाता है, उसको कोई खिलौने छूने तक भी नहीं देते। और ख़ास करके बच्चे के अंदर ये खामी पाई जाती है, इसको खामी बोल सकते हैं, खामी पाई जाती है कि बच्चे के हाथ में अगर कोई नया सामान हो तो वो किसी दूसरे बच्चे को छूने तक नहीं देता। मिठाइयों की दुकानें आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? हामिद के पास, हम बताएं कि हामिद के पास कितने पैसे हैं? टोटल 3 पैसे हैं। तो बच्चे लोग, अलग अलग बच्चे लोग हैं और सबके पास पैसे हैं। तो कोई बच्चे रेवड़ियाँ लेता है, कोई हलवा लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है, यानी मिठाई लेता है, कोई खाने की, यानी खाने के सामान सभी बच्चे खरीदते हैं। लेकिन सभी को जो है हामिद देखता रहता है और हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, वो कुछ भी अभी नहीं खरीदता है। आगे देखना कि हामिद क्या खरीदता है। मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। यानी मोहसिन नाम का जो लड़का है वो हामिद को ललचाता है कि हामिद ये रेवड़ी ले और खा, देखो कितनी खुशबूदार है, कितनी खुशबू आती है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है
मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता, यानी हामिद को ललचा देता है। पता ना, बच्चे जब एक साथ होते हैं तो एक दूसरे को ललचाते रहते हैं, यानी उसको रेवड़ियाँ दिया और अपने मुंह में रख लिया। तो जैसे मोहसिन जो है हामिद को ललचा देता है, तो और उसके साथ जो हामिद का दोस्त लोग रहता है वो लोग तालियां बजाने लगता है और हामिद को चिढ़ाने लगता है। इसे जिसमें महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। जाहिर सी बात है, किसी बच्चे को गुस्सा जल्दी आ जाता है जब उसको चिढ़ाओगे तब। तो मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, यानी लोहे की दुकान में एक छोटे से बच्चे के लिए क्या सामान हो सकता, तो वहाँ लड़कों के लिए कोई आकर्षण सा चीज़ नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, यानी जब हामिद लोहे की दुकान पे गया तो वहाँ बहुत सारे चिमटे रखे हुए थे, जिससे हामिद को ख्याल आया कि दादी के लिए ये ले लूँ। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। जब हामिद की जो दादी है वो रोटियां बनाती हैं और तवे में जो सेकने के लिए रोटी को देती है, जब उसको उतारती हैं तो उसके हाथ जल जाते थे। यही सोच रहा था हामिद, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितने प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। हामिद अपने अंदर ये ख्याल लाता है कि अगर ये चिमटा हम खरीद करके अपने दादी को दे दें तो मेरी दादी मुझसे खुश हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। हामिद के अंदर ये ख्याल आता है कि अगर हम खिलौने खरीदेंगे तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं और व्यर्थ में पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। अम्मा जो है वो चिमटा को देखते हुए कहेंगी कि मेरे बच्चा जो है वो मेरे लिए चिमटा लाया है और मुझसे वो मेरी दादी खुश हो जाएगी। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेंगी। यानी हामिद के अंदर ये ख्याल आता है कि जब मैं चिमटा लेकर के अपने दादी को दूंगा तो मेरी दादी जो है ढेर सारे दुआएं देंगी और पड़ोस में औरतें को भी दिखाएंगी और वो पूरे गांव में मेरी चर्चा होने लगेगी। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। हामिद के अंदर ये ख्याल आता। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। हामिद का ये मानना है कि बड़े की जो दुआएं होती है, जो बड़े लोग दुआएं देंगे मुझे, वो सीधे अल्लाह की दरबार में सुनी जाती है और तुरंत उनकी दुआ सुनी जाती है और सीधे अल्लाह के दरबार में उनकी दुआ पहुंचती है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से लोभ भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में ले लिया। यानी हामिद के पास टोटल कितने पैसे थे, सिर्फ 3 पैसे, और वो मोल भाव करके जो है हामिद सिर्फ 3 पैसे में वो चिमटा खरीद लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। यानी हामिद चिमटा खरीद करके अपने कंधों पे उसको रखा और वो अकड़ते हुए अपने साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया है पगले। मोहसिन एक उसका दोस्त था जो उसको बोल रहा है कि अरे पगले, ये चिमटा तुम क्यों लाए हो, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। यानी महमूद उस पर तंज कस रहा, ये जो तुम खरीदा ये कोई खिलौना है कि तुम खरीदे हो। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई। हामिद उसको उदाहरण दे करके समझा रहा कि मैं इस चिमटे को अपने कंधे पर रखूँगा तो ये बंदूक हो जाएगा। हाथ में लिया, फ़कीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ। यानी हामिद समझा रहा कि अगर हाथ में रखूँगा तो ये फ़कीर का काम हो जाएगा, इससे मंजीरों का काम ले सकते हैं, अगर इसको कंधे पर रखा तो बंदूक हो जाएगा। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। बोला, अगर एक चिमटा मैं मार दूँ तो तुम सबके जितने भी खिलौने हैं सबकी जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। यानी अपने चिमटों की बहुत सारी तारीफ़ें करता है कि मेरा चिमटा ये है, मेरा चिमटा वो है, तुम सारे लोगों के खिलौने को मैं एक ही चिमटे में तहस नहस कर दूंगा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला कि मेरी खंजरी से बदलोगे। सम्मी जो है वो खंजरी ली थी
और जब हामिद की बात सुनी तो सम्मी के दिल में लोभ आया कि ये मुझसे बदल लो। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। समझे, हामिद अपने चिमटा की बड़ाई करते हुए हम उसको बोल रहा है सम्मी को। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया है, यानी चिमटा जो है, हामिद उसकी इतनी तारीफ की कि सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया चिमटा। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। यानी हामिद का मानना है कि मतलब जितने भी मेरे साथी लोग हैं वो लोग 3 पैसे 4 पैसे में खिलौने खरीदे, लेकिन किसी का काम का चीज़ नहीं है, लेकिन हम जो 3 पैसे में लिए हैं वो हमारे खिलौने काम की हैं। सब ने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। यानी हामिद के साथी जितने थे वो अपने अपने खिलौने हामिद को दिए और हामिद का चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव हामिद के सामने रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। यानी सब अदला बदली कर रहे थे, एक दूसरे का अपने हाथ में लेकर के उसको देख रहे थे। कितने खूबसूरत खिलौने, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह। यानी सब अपने खिलौने के बारे में नहीं, हामिद के चिमटे के बारे में तारीफ कर रहे हैं कि हामिद का जो चिमटा है वो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह है। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के। यानी सभी बच्चे जो है अपने अपने खिलौने से खेलना शुरू किया जब वो गांव पहुंचे, लेकिन वो सिर्फ क्या था, मिट्टी का खिलौना था। कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी। जैसे ही अमीना यानी उसकी दादी, हामिद की दादी, हामिद की आवाज़ सुनती है तो वो घर से बाहर दौड़ लगाती है अपने पोते के लिए। गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंक गई। यानी जैसे ही हामिद के हाथ में चिमटा देखी तो वो चौंक गई। और चौंकना जाहिर सी बात है कि वो चौंकेगी कि इतने छोटे से बच्चे इस चिमटे की महत्व को कैसे समझा और मेरे लिए चिमटा लेकर के आ गया। यह चिमटा कहाँ से लाया? कौन पूछती है? हामिद की दादी हामिद से पूछती है। मैंने मोल लिया, हामिद बताता कि पैसे में, 3 पैसे में। यानी हामिद की दादी पूछती है कितने पैसों में इसको लिया? हामिद बोलता 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न पिया न कुछ लिया, क्या लाया तो सिर्फ चिमटा लाया। हामिद को के बारे में बोल रही है। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद की दादी हामिद को डांटती है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे लिया है। हामिद जो है मतलब अपने दादी को बता रहा कि जब आप रोटी बनाती थी तो आपकी उंगलियां जो है जल जाती थी, इसलिए मैंने इस चिमटे को आपके लिए खरीदा ताकि आपकी उंगली ना जले। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यानी हामिद की दादी का जो गुस्सा था वो प्यार में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। यह स्नेह मुख था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। यह प्यार ऐसा था, बहुत ही अच्छी हामिद की दादी का प्यार था। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। यानी हामिद की दादी सोच रही है इस बच्चे में कितना त्याग है कि अपने जीवन को वो त्याग दिया। 3 पैसों में कुछ खाया नहीं, कुछ खरीदा नहीं अपने लिए, और अपने विवेक का इस्तेमाल किया और दादी के लिए लिया। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त इससे हुआ कैसे, यानी इतना सहन इससे कैसे हुआ इस छोटे से बच्चे को। वहाँ से इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। यानी उनकी दादी सोच रही है कि यहाँ से लेकर के ईदगाह तक इन बच्चों को अपने बुढ़िया दादी की याद बनी रही। तो अमीना का ये सोचकर उनका मन गदगद हो गया, यानी खूब खुश हुआ। अमीना की आंखें भर आई और उसके आंख में आंसू आ गई। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। और जब ये सुना मतलब देखी ये सारे सूरत हाल, तो अमीना के आंख में आंसू आ गए और अपने दामन यानी होता आंचल को फैला करके हामिद के लिए दुआएं देने लगी और उसके आंख से आंसू की धार टपकने लगी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, और हामिद छोटा सा बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, तो इसका मतलब वो नहीं समझ पाया।